दोस्तों, आपका स्वागत है सन्नूर से एचपीजी में। तो आज हम लोग 2022 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो हम्बोल्ट द्वारा पुस्तक है जो लिखा था कास्मास है। तो निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो समुद्र विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मसाई जनजाति संबंधित है, इसमें से कोई नहीं है। यह संबंधित है दक्षिणी केनिया से और उत्तरी तंजानिया से। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। आयुलिंग पिरामिड का संबंध है इसका पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ऑप्शन बी सही होगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है तो 382 व्यक्ति है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो महबूब उल हक पाकिस्तान का रहने वाला था, ये संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? भूटान में। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन कलाहरी मरुस्थल की जनजाति है? तो बुशमैन है। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है? रबर, केला, चाय, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? तो रूस में अवस्थित है तूला। ऑप्शन बी सही होगा। एशियन अवस्थित है, जर्मनी में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? लाल है, नीला है, काला नहीं है, गुलाबी भी है। ऑप्शन सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो वकील भी है, नाई भी है, धोबी है। तो इनमें से सभी होगा। ऑप्शन डी सही है। किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए किया जाता है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। किस देश में सेंट जॉन्स से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? तो कनाडा में है। ऑप्शन डी सही होगा। एयर इंडिया संबंधित है तो वायु मार्ग के लिए संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? तो इसका बेल्जियम में है। ऑप्शन बी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? तो दक्षेस का है। ऑप्शन बी सही होगा। कारवार पत्तन है कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही होगा। ओपेक संबंधित है तो ओपेक पेट्रोलियम निर्यात से संबंधित है। ऑप्शन सी सही होगा। माराकाइबो पत्तन संबंधित है तो वेनेजुएला देश से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, नागासाकी उदाहरण है तो ये मत्स्य पत्तन के लिए है, यहाँ पत्तन लिखा गया है। गैरीसन नगर का संबंध है तो इसका संबंध व्यापार से। ऑप्शन बी सही होगा। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है तो ये चैनल टनल है। ऑप्शन ए सही होगा। सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है तो सबसे अधिक प्रदूषण महानगर में मिलता है। ऑप्शन सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, कुलगाड़ी किस देश में अवस्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। रेखीय नगर का विकास होता है तो नदी के सहारे होता है, क्योंकि नदी एक रेखा एक यानी सीधा जाता है। पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो पर्वतों पर सीढ़ीनुमा बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। सेंटी टाउन का संबंध है तो इसका संबंध गंदी बस्ती से है। ऑप्शन बी सही होगा। धनबाद प्रसिद्ध है तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही होगा। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है तो मिलियन सिटी, मिलियन यानी 10 लाख, तो मिलियन सिटी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होता है। फेवरे संबंधित है, ल्यूसियन फेवरे, इसका पूरा नाम था ल्यूसियन फेवरे, ये संबंधित है संभववाद विचारधारा से। ऑप्शन बी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी है शिलोंग, पटना, इम्फाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर नहीं दिया यहाँ, लेकिन इसका राजधानी है गंगटोक। धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? तो धारावी मलिन बस्ती मुंबई में है। ऑप्शन ए सही होगा।
निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? तो भू साक्षरता, मृदा अपरदन, जल जमाव, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। पंच पटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? ये बॉक्साइट खनिज से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सही होगा। डेसिबल मापन इकाई है? तो ये मापन इकाई है ध्वनि प्रदूषण की। ऑप्शन डी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो नहवा सेवे कहलाता है। ऑप्शन सी सही होगा। पारदीप पत्तन किस नदी के डेल्टा पर है? तो ये महानदी के डेल्टा पर है। ऑप्शन बी सही होगा। मुक्त आकाश नीति लागू की गई? तो 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है? तो गुजरात में है। ऑप्शन सी सही होगा। वल्लमकाली नौका दौड़ संबंधित है? तो वल्लमकाली नौका दौड़ केरल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। वेस्ट सेंट्रल रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ऑप्शन सी सही होगा। भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है? तो यह है गद्दी बस्ती से, यानी गंदी बस्ती से। ऑप्शन ए सही होगा। अलापुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये केरल राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। पायकार जल विद्युत परियोजना है? तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए सही होगा। हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? तो हुबली सूती वस्त्र केंद्र कर्नाटक में है। ऑप्शन ए सही होगा। बीजाक का संबंध, तो अगला क्वेश्चन है, बीजाक का संबंध है? तो इसका संबंध है लौह इस्पात उद्योग से। ऑप्शन बी सही होगा। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो बुंदेलखंड बस्ती में गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है? तो आगरा है। ऑप्शन डी सही होगा। गाजियाबाद एक उदाहरण है? तो ये सैटेलाइट नगर का उदाहरण है। ऑप्शन बी सही होगा। जो अगला क्वेश्चन है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो ये महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए सही होगा। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? तो गेहूं का था। ऑप्शन सी सही होगा। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी से आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। अरेबिका संबंधित है? तो अरेबिका कॉफ़ी के लिए ये प्रसिद्ध है, उसी से ये संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जूट उत्पादक राज्य है? तो जूट उत्पादक राज्य ऑप्शन सी असम है। मेरठ महानगरी शहर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी सही होगा। नीरू मीरू संबंधित है? तो ये जल संभर से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है? तो इसका प्रवाह की दिशा पश्चिम की ओर है। ऑप्शन बी सही होगा। रानीगंज प्रसिद्ध है? तो रानीगंज प्रसिद्ध है कोयला के लिए। ऑप्शन बी सही होगा। पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। भद्रावती का संबंध है? तो भद्रावती का संबंध है लौह इस्पात से। ऑप्शन ए सही होगा। किस पत्तन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? तो कोच्चि पत्तन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है। ऑप्शन ए सही होगा। गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो गुजरात में सूरत भी अवस्थित है, राजकोट भी अवस्थित है, कौंडला भी अवस्थित है, नासिक नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है? वितरण, उपलब्धता, संरक्षण, ये तीनों है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में है? तो बेलाडीला है। ऑप्शन सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही होगा, ये तीनों है। सिंदरी प्रसिद्ध है? तो ये उर्वरक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही हर साल का क्वेश्चन के बैंक का प्रैक्टिस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हसन नोट्स HPG को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।